हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्शन ए यानी कि सैम्पल पेपर जो कि टर्म 2 का 11th क्लास मैथमेटिक्स के लिए बोर्ड की तरफ से भेजा गया है, उसका सेक्शन ए हमने कंप्लीट कर लिया है। मतलब कि हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने वो जो है उसके सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए थे। अगर आप अभी तक आपने नहीं देखे तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, जिसमें सैम्पल पेपर का आपको सेक्शन ए मिल जाएगा। तो आज हम करने वाले हैं सेक्शन बी। हम करने वाले हैं 11th चैप्टर मैथमेटिक्स का सेक्शन बी आज हम सॉल्व करेंगे। 7th क्वेश्चन से लेकर और 10 क्वेश्चन तक ये हमारे जो है वो सेक्शन बी होगा। 4 मार्क्स ईच। थोड़े लेंथी होंगे इसमें क्वेश्चंस, इसलिए थोड़ा टाइम जो है उसमें से ज़्यादा जा सकता है। आपने थोड़ा ध्यान से इनके सॉल्यूशंस को जो है समझ लेना है, देख लेना है। तो पहला हम शुरू करते हैं हम 7th क्वेश्चन से। 7th क्वेश्चन सेक्शन बी। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं। तो ये हमारा सेक्शन बी जिसका 7th क्वेश्चन सैम्पल पेपर 2021-22 सेशन है जो, तो उसका 7th क्वेश्चन के पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x - 4y + 2 = 0 एंड द पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन जो इस लाइन के पैरेलल हो, आपको पता है सिर्फ उसका कांस्टेंट चेंज हो जाता है, मतलब कि हम k लिख देंगे 3x - 4y + k = 0। नाउ अब हमारे पासिस पॉइंट कौन से हैं, -2 और 3। तो इसमें -2 और 3 अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू 18 आ जाएगी और हमने इसी इक्वेशन में जो है इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। हमारे पास फाइनली जो है ये पैरेलल इक्वेशन बन जाएगी 3x - 4y + 2 की पैरेलल इक्वेशन 3x - 4y + 18 = 0। तो ये था 7th क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल passing through the points 2, 3 and the -1, 1 and whose center lie on the line x - 3y - 11 = 0। तो सबसे पहले हम एक सर्कल की जनरल इक्वेशन लिख देंगे सेंटर फॉर्म में x - h y - k होल स्क्वायर = r²। 2, 3 पासिस पॉइंट है, तो हम इसमें 2 और 3 जो है वो x और y की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ए इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली सेकंड पॉइंट को भी हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास एक और इक्वेशन बन जाएगी h² + k² 2h - 2k + 2 = r² के इक्वल। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास एक जो इक्वेशन हमको दी हुई है x - 3y - 11 = 0, ये भी एक लाइन की इक्वेशन है जिसमें से सर्कल पास कर रहा है। तो एच के यानी कि उसका सेंटर उसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें भी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे x और y की जगह पे k आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर सी मान लेते हैं। अब हमने जो दो इक्वेशंस बनाई थी a एंड b, दोनों पॉइंट्स को फिल करके उन दोनों इक्वेशंस को आपस में हम सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर लेंगे तो फिर से हमारे पास एक एच एंड के में इक्वेशन बन जाएगी। नाउ सी एंड डी दोनों एच एंड के में है, तो इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास पहले के की वैल्यू आ जाएगी -5/2। देन उसके बाद हमारे पास k की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में हमने पुट कर देंगे तो h की वैल्यू भी आ जाएगी 7/2। हमारे पास h एंड k की वैल्यू आ चुकी है, बट r की अभी तक नहीं आई है क्योंकि सर्कल ऑफ इक्वेशन के लिए हमको सेंटर और रेडियस दोनों चाहिए होते हैं। अब h और k की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में फिल कर देंगे, जैसे इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास r² की वैल्यू आ जाएगी और हमने ऐसा ही किया। जब हमने उसमें पुट किया तो हमारे पास r² की वैल्यू 65/2 के इक्वल आ गई। अब ये तीनों वैल्यूज जो हमारे पास h, k एंड r², इसको हम अपनी जो जनरल इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब इस इक्वेशन में। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। h, k एंड r² की वैल्यूज को हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल बन जाएगी। थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी है क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, इसमें आपको सॉल्व करने में टाइम लग सकता है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं इसका और पार्ट क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशंस, जिसमें फोकाई ±40, द लेटेस्ट रेक्टम इज द लेंथ 12 दी हुई है। तो हमको पता लग रहा है कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल पैराबोला बना है जिसके फोकस 40 -40 है और ये 0 0 से पास कर रहा है। तो हाइपरबोला की जनरल इक्वेशन x² / a² - y² / b² = 1 के इक्वल होती है। फोकाई हमको ±40 पहले ही गिवन है, इसका मतलब सेंटर हमारे पास 4 आ चुका है जो दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट साइड। लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास इसका 12 के इक्वल है जिसका फॉर्मूला 2b² / a के इक्वल होता है, जिससे हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी b² / a = 6। नाउ हम जानते हैं b² = सेंटर -a² के इक्वल होता है, जिससे हमारे पास जो है b² में एक इक्वेशन बन जाएगी सॉल्व करने के बाद। तो क्योंकि 6 था हमारे पास b² / a², तो इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने क्योंकि b² हमारे पास 16 - a² आ चुका है जो कि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी है 16 - a² / a = 6,
ये ए में क्वाड्रेटिक बन जाती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टर बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए प्लस माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो इसके हमने फैक्टर बना लिया। तो ए की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। उन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम बी में सब्सिट्यूट करेंगे तो इसमें हमने देखा कि बी की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आ रही है। इसका मतलब हम इसकी बी की वैल्यू को ए की वैल्यू को -8 जो है वो नहीं लेंगे, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ये हम नहीं ले सकते। तो हम ए की वैल्यू को 2 लेंगे, तो 2 लेने पर हमारे पास बी स्क्वायर जो 12 आ जाता है और इस इक्वेशन को हम जनरल इक्वेशन में फिल कर देंगे। तो हाइपरबोला की हमारी जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के इक्वल हमारे पास जो फाइनली जो हाइपरबोला की इक्वेशन बन जाती है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का और पार्ट। अब हम करेंगे 9th सम। 9th, एवेल्युएट द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1। हम जानते हैं cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। नाउ अब हम 1 से अगर 1 को कैंसिल कर देंगे तो -2 साइन स्क्वायर x अपॉन cos x माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x। नाउ अब अगर इसका नेगेटिव साइन अगर हम नीचे ले जाएं तो ये cos x माइनस 1 जो है ये 1 माइनस cos x बन जाएगा और ऊपर हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी जो अप्लाई हो जाएगी, जो कि होती है a माइनस बी तो a प्लस बी, और 1 माइनस cos x 1 माइनस x कैंसिल हो जाएगा हमारा और 2 1 प्लस cos x के इक्वल रह जाएगा। लिमिट अब इसमें सब्सिट्यूट करनी है जो कि 0 है, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इस यहाँ पे 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हमारे पास फाइनली जो है वो हमारा 9th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब 9th का ही और पार्ट भी हम देख लेते हैं। 9th का और पार्ट, 9th के और पार्ट के लिए हमको डेरिवेटिव करना है, तो ये कोशेंट रूल अप्लाई होगा इसमें। कोशेंट रूल हम जानते हैं, डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब इस गिवन इक्वेशन में हमारे पास 3 + 4 साइन एक्स जो है न्यूमिनेटर है, 7 + 8 cos x जो है डिनोमिनेटर है। तो इसको हम इसमें फॉर्मूले में मतलब इसको अप्लाई करेंगे तो 7 + 8 cos x होल स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज और इसका डेरिवेटिव हमारे पास 4 cos x आ जाएगा। नाउ न्यूमिनेटर एज इट इज और 7 + 8 cos x का -8 साइन x आ जाएगा। देन मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन हमारे पास बन जाती है, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ ऐसी हमारे पास यहाँ पे सिचुएशन बन जाती है कि यहाँ पे हमारे पास 32 cos x प्लस साइन x इक्वल आ जाएगा 1 के। नाउ 24 sin x 28 cos x और फाइनली हमारा जो आंसर है f' वो बन जाता है 28 cos x प्लस 32 प्लस 24 sin x अपॉन साइन प्लस 7 + 8 cos x स्क्वायर। उसके बाद 10th क्वेश्चन, ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में है बट लेंथी है। फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमने पता करना है, ये हमको डाटा गिवन है। ये हमारा 10th क्वेश्चन है, सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन। तो पहले हमने एक इंटरवल्स लिखे, टेबल बनाया हमने, इसको ध्यान से देख लो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा लेंथी हो जाता है सम 4 मार्क्स में, वैसे इसको 6 मार्क्स में ही आना चाहिए बट 4 मार्क्स में दिया हुआ है। पहले हम इसका इंटरवल लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी, देन हम इसका जो है मिड पॉइंट निकालते हैं। आपको पता है 70 + 75 के बीच में 72.5 मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट निकालते हैं हम। फिर डी आई हम कैसे करते हैं, हम इसमें एक ए सिलेक्ट कर लेते हैं, मतलब जो एक सिमेट्री बना रहा हो, 4 ऊपर अगर हम छोड़ दें 4 नीचे, तो 92.5 है जो हमारे पास, वो इसकी मतलब कि ए वैल्यू हो सकती है। अब ए को xi माइनस ए करेंगे तो -4 -3 -2 सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास ये वैल्यूज़ बन जाती हैं। नाउ fi भी हमारे पास है, di भी है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके हमारे पास 6 इसका जो टोटल सम आ जाता है। नाउ fi di स्क्वायर का क्या मतलब होता है, पहले आप इसका स्क्वायर करोगे, देन उसको फिर मल्टीप्लाई कर दोगे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से, मतलब ये 16 बन जाएगा -4 का स्क्वायर करने के बाद, एंड उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे 48। तो सिमिलरली सभी ऐसा कर लेना है आपने और ऐड करके 254 आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी। देन फाइनली उसके बाद हमने इसको अपने फॉर्मूले में, मीन के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो मीन का फॉर्मूला होता है a + h समेशन fi di अपॉन समेशन fi, सारी वैल्यूज़ हमको पता है। तो हमारे पास जो मीन है वो 93 के इक्वल आ जाएगा, और जो हमारे पास वेरिएंस होता है उसके लिए ये फॉर्मूला है। सभी वैल्यूज़ हमने टेबल में से हम जानते हैं, सारी वैल्यूज़ हमने पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास जो वेरिएंस है वो हमारे पास जो 105.5 आ जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हम इसका रूट कर देंगे, तो रूट करने के बाद इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सेक्शन बी, ये मैथमेटिक्स का 11th क्लास का। आई होप इससे आपको हेल्प होगी। और इसके बाद हम सेक्शन जो सी, इसका लास्ट सेक्शन रह चुका है,
जिसमें हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं, वो भी हम जल्दी अपलोड करेंगे अपने चैनल पे। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और अब फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी हमारे पास सैम्पल पेपर आ चुका है, और वो भी हम जल्दी उसके सोल्यूशन इसी चैनल पे अपलोड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग, टेक केयर एंड बाय।